निकाय चुनाव के सबसे तेज नतीजे 13 मई सुबह 7 बजे से लगातार यूपी तक पर। भाजपा के अलावा किसी पार्टी का कोई संगठन कहीं नजर नहीं आया। कांग्रेस का संगठन धरातल पर कुछ नहीं है। खुद प्रत्याशी पुष्पा रावत ने प्रांतीय अध्यक्ष नसीमुद्दीन सिद्दीकी के सामने प्रेस वार्ता के दौरान और ये कहा कि मुझे संगठन का कोई सहयोग नहीं मिल रहा। संगठन ना होने के बावजूद समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी पूनम यादव ने अपनी अच्छी उपस्थिति दर्ज करवाई है, अच्छे मत प्राप्त कर रही है। अगर प्रचार प्रसार और पार्टी के वरिष्ठ नेतागण अगर आ जाते यहाँ पे प्रचार के लिए तो शायद हो सकता है कि समाजवादी पार्टी यहाँ अच्छा वोट बैंक हासिल कर लेती। इस समय हम गाजियाबाद में और गाजियाबाद में निकाय चुनाव को लेकर आज वोटिंग की जा रही है। दूसरे चरण में गाजियाबाद में मतदान है और जो वोटिंग है वो यहाँ लगातार की जा रही है। कुछ गाजियाबाद के जो किस तरीके के नतीजे रहेंगे, चुनाव परिणाम रहेंगे, इसके बारे में जानने के लिए हम पत्रकारों के पास पहुँचे हैं। गाजियाबाद के जो पुराने पत्रकार हैं, क्या सोचते हैं, किस तरीके से चुनाव रहा? सर, नाम और परिचय बता दीजिए अपना। मेरा नाम अशोक ओझा है, दैनिक अथाह न्यूज़पेपर का संपादक हूँ। सर, किस तरीके से इस नगर निगम चुनाव को आप देखते हैं? किस जो तैयारियां की गई, प्रत्याशियों की घोषणा हुई, उसके बाद प्रत्याशियों ने प्रचार किया और अब आज क्योंकि मतदान हो रहा है, तो किस तरीके से पूरे उसको देखते हैं? देखिए मयंक जी, गाजियाबाद नगर निगम की सीट, वैसे तो अगर अब तक के इतिहास में देखा जाए तो महापौर की सीट पर भाजपा ही जीतती रही है। अब तक के आंकड़े देख लीजिए, भाजपा जीतती रही है। लेकिन अगर इस चुनाव की बात करें तो भाजपा कैडर आधारित पार्टी है, बसपा कैडर आधारित पार्टी है। लेकिन भाजपा के अलावा किसी पार्टी का कोई संगठन कहीं नज़र नहीं आया। समाजवादी पार्टी को ले लीजिए, पूनम यादव को यहाँ उम्मीदवार घोषित किया गया और समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष की घोषणा उम्मीदवार की घोषणा के बाद हुई। कांग्रेस का संगठन धरातल पर कुछ नहीं है। खुद प्रत्याशी पुष्पा रावत ने प्रांतीय अध्यक्ष नसीमुद्दीन सिद्दीकी के सामने प्रेस वार्ता के दौरान और ये कहा कि मुझे संगठन का कोई सहयोग नहीं मिल रहा। बसपा के आप देखिए, बसपा के ऊपर जो आरोप हमेशा लगाए जाते हैं वही आरोप इस बार भी है। लेकिन बसपा का कैडर भी संगठन कहीं नज़र नहीं आया। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा कि संगठन ना होने के बावजूद समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी पूनम यादव ने अपनी अच्छी उपस्थिति दर्ज करवाई है, अच्छे मत प्राप्त कर रही है। सर, किस तरीके से देखते हैं चुनाव, क्योंकि आज वोटिंग यहाँ की जा रही है, तो किस तरफ जाएगा, कौन सी पार्टी बढ़त लेती हुई नजर आ रही है और उसके पीछे क्या कुछ वजह है? देखिए, गाजियाबाद दिल्ली एनसीआर का एक हिस्सा है और पिछले कुछ चुनावों से देखा जाए, मैंने अभी आपको बताया था कि गाजियाबाद नगर निगम पर जब से नगर निगम बना है भाजपा का कब्जा रहा है और अब की बार लगता है कि आगे तो भाजपा ही है, लेकिन समाजवादी पार्टी बड़ी अच्छी टक्कर दे रही है। इसमें एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि अखिलेश यादव जी ने मेरठ में अभी रोड शो किया था, अलीगढ़ में किया था। अगर वो गाजियाबाद भी आते, रोड शो करते, तो शायद परिणाम कुछ और देखने को मिलते। और सर, क्या जातीय मुद्दे भी इस चुनाव में प्रभावी रहे? जातीय मुद्दों को अगर देखा जाए तो खासकर भाजपा को एक नुकसान हो रहा है इस बार। जो सामान्य सीटों पर ओबीसी और एससी कैंडिडेट दिए गए हैं, उससे सामान्य जो वर्ग है उसमें अच्छी खासी नाराज़गी है और खासकर सामान्य मतदाताओं के मन में कहीं ना कहीं ये आ रहा है कि एक तो सामान्य सीटें बहुत कम हैं और उस पर भी ओबीसी आपने दे दी, तो इसलिए नाराज़गी है। इसका असर मुझे लगता है कि पार्षद उम्मीदवारों के ऊपर तो पड़ रहा है, लेकिन महापौर पर पड़ रहा है, लेकिन बहुत कम।
सर एग्जिट पोल की बात करें, कौन सी पार्टी बढ़त बनाते हुए दिख रही है नगर निगम में? देखिए एग्जिट पोल में तो भाजपा ही बढ़त बनाते दिख रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी अच्छी टक्कर दे रही है। मैं एक बार फिर यही कहना चाहूँगा। चलिए कुछ और पत्रकार हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। सर अपना नाम और परिचय बता दीजिए। मैं अशोक कौशिक हूँ जी। और दैनिक समाचार पत्र हिंद आत्मा का संपादक हूँ। सर नगर निकाय चुनाव, क्योंकि आज मतदान किया जा रहा है, दूसरे चरण में गाजियाबाद में चुनाव है, किस तरीके से देखते हैं, किस तरीके से जब से नामांकन हुआ उसके बाद से जो लोग इन्होंने प्रत्याशियों ने प्रचार किया अपना, लोग कितना प्रभावित कर पाई है? देखिए चुनाव प्रचार, जो चुनाव में सबसे ज़्यादा जो नुकसान अगर दिखाई दे रहा है तो वो भाजपा को ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस तरीके से टिकटों का बंटवारा भाजपा ने पार्षदों का किया है उसमें नाराज़गी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। क्योंकि भाजपा की परंपरागत वोट हैं, इसलिए मेयर सीट पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और जबकि सत्ता में पार्टी है और पांचों विधायक भी भाजपा से ही हैं, तो लाजमी है कि भाजपा ही इस मेयर सीट को निकालेगी। जहाँ तक मेरा अनुमान है कि भाजपा ही इस गाजियाबाद में जीत। सर गाजियाबाद नगर निगम में 100 वार्ड आते हैं, उसको किस तरीके से देख रहे हैं? 100 वार्ड आते हैं, लेकिन अगर भाजपा के टिकटों का बंटवारा का ठीक प्रकार से होता तो मेरे हिसाब से कम 80 से 90 पार्षद भाजपा के जीत के आते, और अब ये आंकड़ा 50 तक सिमट जाएगा। सर क्या कुछ सामाजिक मुद्दे रहे या कोई जातीय समीकरण भी यहाँ काम कर रहा है? जातीय समीकरण नहीं, लेकिन वो भाजपा की जो वोट बैंक है उसमें सभी वर्ग के लोग हैं। जातीय समीकरण इस मामले में कोई खास असर नहीं कर पाएगा। सर एग्जिट पोल की बात करें तो किसको बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है? इस समय तो भाजपा को ही बढ़त दिखाई दे रही है, और जहाँ तक मैं मानता हूँ कि जो समाजवादी पार्टी की पूनम यादव हैं वो दूसरे नंबर पर दिखाई दे रही हैं। अगर प्रचार प्रसार और पार्टी के वरिष्ठ नेतागण अगर आ जाते यहाँ पे प्रचार के लिए तो शायद हो सकता है कि समाजवादी पार्टी यहाँ अच्छा वोट बैंक हासिल कर लेती, लेकिन अभी तक का जो लग रहा है वो भाजपा ही सीट को निकाल रही है। टक्कर सर कौन सी पार्टी में समझ रहे हैं? भाजपा की केवल समाजवादी पार्टी से टक्कर है, और सपा जो कांग्रेस और बसपा तीसरे चौथे नंबर पर है। चलिए कुछ और पत्रकार हैं, इनसे भी जान लेते हैं गाजियाबाद में किस तरीके से चुनाव ये जा रहा है, क्या कुछ ये मोड़ लेगा। सर नाम और परिचय बता दीजिए। मेरा नाम तौशिक करदम है, मैं दैनिक कथा अखबार से वरिष्ठ संवाददाता हूँ। सर किस तरीके से चुनाव को देखते हैं, जिस तरीके से प्रत्याशियों ने दिए गए काफ़ी टिकटों को लेकर हो हंगामा भी मचा, काफ़ी आरोप प्रत्यारोप का दौर सभी पार्टियों में चला, तो किस तरीके से सर इसको देखते हैं? देखिए टिकटों की यहाँ की बात की जाए तो भाजपा से ज़्यादा अपेक्षा थी, और भाजपा के पास ही जो पार्षद सीट के लिए बहुत दावेदार थे। एक सीट पे 20-20 लोग थे। भाजपा को निर्णय लेने में भी शायद दिक्कत आई होगी, और यही कारण रहा कि जो उनके पुराने कार्यकर्ता थे और वो थे वो बाकी के रूप में खड़े हो गए, और इसका सीधा सा असर इस चुनाव में नज़र आ रहा है। पहले शायद 54 के आसपास सीटें थी, इस बार शायद 50 भी ना ले पाए, क्योंकि जो बागी लोग खड़े हैं वो भी भाजपा के थे, वो भाजपा की हैं, निर्दलीय खड़े हैं काफ़ी लोग। और इस बार जो सीटों का जो आंकड़न पार्षद सीट पर कहा जाए निगम क्षेत्र में, वो भाजपा को नुकसान हो रहा है पहले के मुकाबले, और भाजपा के बागी ही कुछ निर्दलीय निकल कर आएंगे। सर मेयर पद के लिए बात करें तो मेयर पद कौन सी पार्टी है जो बढ़त लेती हुई नज़र आ रही है, और उसके पीछे सर क्या कुछ वजह समझते हैं? देखिए मेरे से पहले लोगों ने कहा कि ऐसा चुनाव वैसा चुनाव, पार्टी इस बार जो मेयर के अंदर बसपा भी है, आम आदमी पार्टी भी है, कांग्रेस भी है और भाजपा भी है, साथ में सपा भी है। लेकिन क्योंकि कहीं अपनी उपस्थिति 3 दल नहीं करा पाए, ना कांग्रेस अपनी उपस्थिति दर्ज करा पाई, ना आम आदमी पार्टी करा पाई, ना ही बसपा करा पाई। इन लोगों के पास कार्यालयों पे कार्यकर्ता भी नहीं थे, ना मैनेजमेंट था, इनके काफ़ी विवाद भी रहे। सीधा मुकाबला समाजवादी पार्टी जो गठबंधन की लोकदल के साथ और भीम आर्मी के साथ मिलकर इन्होंने चुनाव लड़ा, और साथ में भाजपा के बीच है। और आज मैं अभी मुस्लिम बहुमत क्षेत्र में जहाँ से होकर आया हूँ, देख कर आया हूँ, तो वहाँ पर बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी बढ़त लेती हुई नज़र आ रही है।
यहाँ ये कहा जा सकता है कि क्योंकि यहाँ सर बीजेपी क्या जातिगत समीकरण भी इस चुनाव में मायने रखते हैं? जातिगत समीकरण की जहाँ तक हम बात करें तो क्योंकि बसपा का कैडर जो है वो सपा पर ट्रांसफ़र हुआ है गाज़ियाबाद के अंदर, और क्यों मुस्लिम बहुमूल की बात कह रहा हूँ कि वो सपा पे आया है, कांग्रेस भी उसको अपनी ओर नहीं खींच पाई, ना आम आदमी कोई और बसपा, ये तीनों कहीं ना मुस्लिम और वो खींच पाए हैं। तो हम कुछ वर्ग को कहें तो जो इनके बसपा का और इनका कैडर था वो सपा की ओर जाता हुआ नजर आया। उसके बावजूद भी बीजेपी कहीं बढ़त में नजर आती है, या हम कहें कि गाज़ियाबाद में सीधा टक्कर जो है दो प्रत्याशियों के बीच है, भाजपा और सपा के बीच। और जो मार्जिन जो दावे किए जा रहे थे कि 5 लाख से 4 लाख से बीजेपी वाले अपनी सभाओं में करते थे, वो उतना नहीं रहने वाला है। बहुत कम लाख के आसपास या कुछ में दोनों आपस में रहने वाले हैं। तो ये गाज़ियाबाद के पत्रकारों से हमने बात की जिनका साफ तौर पर कहना था कि सपा और भाजपा के बीच गाज़ियाबाद में मेयर पद के चुनाव के लिए इस बार मुकाबला है वो नज़र आ रहा है, क्योंकि जो बाकी पार्टियां नहीं वो कहीं ना कहीं अपने प्रचार में लेकर, या क्योंकि उनके पार्टी के बड़े नेता गाज़ियाबाद नहीं पहुंचे तो इसलिए वो पिछड़ती हुई यहाँ नज़र आ रही हैं। गाज़ियाबाद से मैंगौड़, यूपी तक।